लाइसेंस का शुमार उन कंपनीज में होता है जो कि अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर R&D के बाद मार्केट में देती हैं। ये सिर्फ वाइट कलर में आता है। मैं करीब से इसकी फिन्स में क्रोजन का अमल नहीं होता। इसमें रूम का साइज, उसकी लोकेशन और जो रूम टेम्परेचर आपने सेट किया, जबकि ऑटो क्लीन या सेल्फ क्लीन में ये काम यानी कि लेस देन 45 डेसिबल की ये नॉइज क्रिएट करेगा। ये हमारे सामने 1.5 टन का मॉडल डिस्प्ले पे मौजूद है, तो आप इसे सुपर क्वाइट भी कह सकते हैं। हाइसेंस जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड हम देखा जाए, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं अपना नाम बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम मौजूद हैं अपने ब्लू एरिया इस्लामाबाद के शोरूम में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइसेंस एसी के एक करंट लाइनअप यानी कि 2023 के लाइनअप में मौजूद एक सीरीज को। जहां तक बात है हाइसेंस ब्रांड की पाकिस्तान में, अब हाइसेंस जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड हम देखा जाए, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं अपना नाम बनाए हुए हैं, जैसे कि टेलीविजन्स हैं, इसके होम अप्लायंसेस है, इवन मोबाइल्स भी। अब पाकिस्तानी मार्केट में आपको इसके जो LED टेलीविजन्स और एसीज नजर आएंगे। तो हाइसेंस का शुमार उन कंपनीज में होता है जो कि अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर R&D के बाद मार्केट में देती हैं। और चाइना में हाइसेंस वो वाहिद ब्रांड था जिसने इन्वर्टर एसी लॉन्च किया। तो हाइसेंस की प्रोडक्ट लेते हुए आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, ना कि उस प्रोडक्ट को कि जो कि OEM कराई गई है चाइना में मौजूद किसी कंपनी से। तो चलिए हम हाइसेंस के इस एसी का, इस लाइनअप का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो हम हाइसेंस के करंट लाइनअप यानी कि 2023 के लाइनअप में मौजूद DC सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस DC सीरीज में दो मॉडल्स आते हैं, एक 1 टन में और दूसरा 1.5 टन में। ये हमारे सामने 1.5 टन का मॉडल डिस्प्ले पे मौजूद है। मैं इसका मॉडल कोड बता देता हूं, ये है 18DC60HC। ये 1.5 टन का हीट एंड कूल DC इन्वर्टर है। ये सिर्फ वाइट कलर में आता है। मैं करीब से इसकी ग्लॉसी फिनिशिंग आपको दिखा देता हूं। ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। अगर राइट एंड लेफ्ट साइड पे हम इसके ये कर्व्स देखें, इधर करीब से देखिएगा, यहां आपको एक ग्रे सिल्वर लाइन नजर आ रही होगी। यहां लगे एसीज में ये आपको काफी अट्रैक्टिव फील होगा अपनी लुक्स की वजह से। इसकी हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी 18,000 BTUs है। अब मैं इसके मेन फीचर्स को डिस्कस करूंगा। ये एंट्री लेवल का DC इन्वर्टर है। ये 1.5 टन हीट एंड कूल DC इन्वर्टर सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन के साथ आता है, यानी कि रिमोट पे मौजूद बटन को टच करने पे ये सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन स्टार्ट कर देगा। नॉर्मली जिन एसीज में सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन नहीं होता, उसमें आपको फैन को खुद साफ करना होता है, जबकि ऑटो क्लीन या सेल्फ क्लीन में ये काम एसी खुद करता है। इस वन टच सेल्फ क्लीन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब एसी जब चल रहा होता है, चाहे वो गर्मियां हो या सर्दियां, उसके ये जो फिन्स हैं वेपोरेटर के राउंड, ये देखिएगा, यहां जो मैल, डस्ट पार्टिकल्स, मोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब चूंकि एसी यहां से सांस लेता है, उनका इकट्ठा होना जो है वो बनता है। अब इस एरिया में क्योंकि नमी मौजूद होती है, तो ये तमाम जो अज्जा यहां जम जाते हैं, मैल बन जाती है। सो आपको जो फिन्स हैं ये खुद साफ करने की जरूरत नहीं है। जब रिमोट पे दिए गए आप सेल्फ क्लीन के बटन को टच करेंगे, तो ये करेगा क्या कि ये जो एयर डक्ट है इसका, ये मैं दिखाता हूं, जहां से हवा बाहर आती है, ये बंद हो जाएगी और ये जो वेपोरेटर की फैंस हैं इसके अराउंड फ्रॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बर्फ बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये इससे डिफ्रॉस्ट करेगा, मेल्ट करेगा और जो गंदगी है वो मेल्ट होके पाइप के थ्रू ड्रेनेज पाइप से आउट हो जाएगी। महीने में 1 से 2 दफा ये सेल्फ क्लीन का फंक्शन रिकमेंडेड है और डिपेंड करता है कि आपके एरिया में या आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना डस्टी है। इस सेल्फ क्लीनिंग पे मेरी एक वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसे जरूर देखिएगा। दूसरा अहम फीचर जो इस एसी में है वो है रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्शन सेफ्टी। अगर कभी इस एसी की गैस की लीकेज होती है रेफ्रिजरेंट की, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली इसे डिटेक्ट करेगा और शट ऑफ कर देगा अपने ऑपरेशन को, और इस तरह जो रेफ्रिजरेंट है, गैस है, वो जाया होने से बच जाती है। तीसरा अहम फीचर जो इस एसी में है वो है लो वोल्टेज स्टार्टअप। ऐसे एरियाज जहां वोल्टेज कम आते हैं, ये बेस्ट सूटेबल एसी है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज अराउंड 135 आ रहे हैं,
तो इसका कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एसी वर्किंग में आ जाएगा। ये R410 रेफ्रिजरेंट के साथ आता है जो कि इको फ्रेंडली है और अच्छी समझी जाती है एसीज के लिए। ये गोल्डन कलर्ड फिन्स के साथ आता है जो कि नॉन हाइड्रोफिलिक हैं, यानी कि जो पानी के कतरे हैं वो जब यहां आते हैं फिन्स पे तो वो स्लिप करके नीचे चले जाते हैं। इसकी वजह से फिन्स में क्रोजन का अमल नहीं होता, यानी कि ये गलेंगी सड़ेंगी नहीं, इनको रस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह ये एसी 100% कॉपर पाइप्स के साथ आता है। और सबसे अहम बात इस एसी में यह है कि अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है तो ये एसी अपनी कूलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाइसेंस इसकी EER यानी कि एनर्जी एफिशिएंट रेशियो को 3.2 क्लेम करता है और ICR को 5। अब यहां ICR की समझ नहीं आती क्योंकि ICR जो है वो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है जो कि अमेरिकन शेयर के अगेंस्ट इंडिया में बनाई गई। एनीहाउ अगर इसकी EER रेशियो को देखा जाए तो ये काफी अच्छी है, इसलिए हाइसेंस इसे 60% एनर्जी सेविंग मॉडल कहता है। अब इस 60% एनर्जी सेविंग के लिए डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें रूम का साइज, उसकी लोकेशन और जो रूम टेम्परेचर आपने सेट किया अपने रिमोट पे और वोल्टेज जो आपके एरिया में आ रहे हैं ये सब काउंट करते हैं। ये मॉडल डिफरेंट हेल्थ फिल्टर्स के साथ आता है जो आपके रूम की एयर को क्लीन करते हैं। इसमें आयोनाइजर नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट फिल्टर्स हैं। और ये लो नॉइस एसी है, अगर डेसिबल में बात की जाए तो लेस देन 45 डेसिबल बनते हैं, यानी कि लेस देन 45 डेसिबल की ये नॉइस क्रिएट करेगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो आप इसे सुपर क्वाइट भी कह सकते हैं। और जहां तक बात है हाइसेंस की तरफ से अपने एसीज पे ऑफिशियल वारंटी की, तो हाइसेंस अपने एसीज के कंप्रेसर पे 10 इयर्स की वारंटी देता है, जबकि पार्ट्स और पीसी बोर्ड पे 1 ईयर की। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे एक्सपर्ट रिव्यूज मिलेंगे, टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज।